हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का जो लेवल दिया था आप लोगों को, कैसा काम किया मंडे के दिन, क्या लेवल होगा प्रॉपर। अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या करना है। हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों के पास पहले से ही होता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो कहीं पे कुछ रूल्स होते हैं तो कल के लिए जो भी रहता है वो चीज़ आप लोगों को अपडेट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर हमारे रूल्स के हिसाब से यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट हो सकता था, पर रेंज छोटी थी तो रूल्स प्रॉपर मैच नहीं कर रहा था, तो उसके बाद ये ट्रेड नहीं बना। लेकिन यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट करके पूरा टारगेट लिया जा सकता था, पूरा टारगेट दिया और वहीं से जो है रिवर्स किया। बैंक निफ्टी की अगर सेम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारे रूल्स के हिसाब से एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है, पूरा टारगेट देता है और उसी एरिया से जो है रिवर्स होता है। अब कल के दिन क्या लेवल होगा उस चीज को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। लाइन 1 जो है नंबर नोट डाउन कर लेंगे 54,008। लाइन 1 जो है 54,008, लाइन 2 जो है 54,351, लाइन 3 जो है 54,976, लाइन 4 जो है 55,319। ये आपका लाइन 4 है। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा जो है स्किप किए बगैर देखिएगा। तो जैसे ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन फ्लैट ओपनिंग होता है लाइन 3 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जो है प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में। अगर यहाँ से ये रिवर्स होता है और लाइन 2 ब्रेक कर देता है तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 54,976। सपोज मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर दिया, तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 53,300। जैसे यहाँ पे देखोगे फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, हमारा रूल्स यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश किया पर हमारा रूल्स मैच नहीं किया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है लाइन 1 ब्रेक किया, नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया, लो ब्रेक किया, सेल कॉल एक्टिवेट हुआ और पूरा टारगेट दिया। तो वैसे यहाँ पे अगर सपोज लाइन 1 ब्रेक कर देता तो सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का जो होगा, प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है लाइन 1 और लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ रिवर्स होता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 54,351। ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है, तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 56,000। ये आपका ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर किसी भी डायरेक्शन में जाता है तो आपको हर एक डायरेक्शन का लेवल मिल गया। लेकिन कभी ऐसा भी होता है गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, तो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई। अब ये हो गया नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन। इन केस अगर मान लेते काफी बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, सपोज मान लेते यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है लाइन 1 के नीचे, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। सपोज मान लेते हैं फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी निकलता है, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और जहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये जो रूल्स बताया यही रूल्स आपका निफ्टी में भी अप्लाई होता है, और ये जो स्ट्रैटेजी है ये वर्ल्ड के हर एक मार्केट हर एक चार्ट पे वर्क करती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो चाहे आप क्रिप्टो में काम करो, फॉरेक्स में काम करो, कमोडिटी में काम करो, इंडेक्स में काम करो, इक्विटी में काम करो, सभी जगह पे वर्क करती है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सीखना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जो है 20% ऑफ चल रहा है। तो अगर आप लोग जो है इस चीज को सीखना चाहो तो सीखकर बेनिफिट उठा सकते हो। आप पास परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। मार्केट इसी 4 लाइन रेंज में जो है एवरीडे चलता है और इस 4 लाइन को रिस्पेक्ट करता है। तो अब बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर सेम रूल्स होगा और सिर्फ नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है 23,750, लाइन 2 जो है 23,900, लाइन 3 जो है 24,176,
लाइन 4 जो है 24,328, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे लाइन 2 से अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो लाइन 3 का फाइनल टारगेट बनेगा, और यहाँ से नीचे की तरफ अगर लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में आता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो लाइन 2 का फाइनल टारगेट बनेगा। लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 24,700, और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,440, आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अगर आप लोगों को लेवल के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, और जिन्होंने भी अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे 20% ऑफ है, ये वीकेंड का ऑफर है। अगर आप लोग बेनिफिट उठाना चाहो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हो या आप इंट्राडे मैजिक कैंडल या 4 लाइन जो भी चीज सीखना चाह रहे हो, वहां पे सभी कोर्सेज पे जो है 20% का ऑफ है। बेनिफिट उठाइए, ये वीकेंड तक के लिए ऑफर है। चलिए मिलते हैं मंडे के दिन, बाय, टेक केयर।